हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारी अपडेट्स हैं, वन बाय वन अपडेट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स एफआईएस डीआईएस का डेटा ही देख लेते हैं। डीआईएस ने अच्छी बाइंग की है 6400 प्लस करोड़ की, वहीं एफआईएस ने भी बाइंग की है लेकिन छोटी बाइंग की है 502 करोड़ की। अगर फ्रेंड्स इनकी बाइंग को एनालिसिस करें, एफआईएस की बाइंग को, तो धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं। मिक्स सेट ऑफ जो है नंबर्स आते हैं सामने, कभी बाइंग होती है कभी सेलिंग होती है। जो आगे की मार्केट की चाल होगी फ्रेंड्स, वो प्योरली डिपेंड करेगी, जो तेज़ी होगी, कि एफआईएस की बाइंग कैसी होती है। और ये प्योरली डिपेंड करती है फ्रेंड्स डेटा पर, अर्निंग्स पर, मतलब हमारी करेंसी पर। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मिक्स सेट ऑफ जो डेटा निकल कर सामने आता है उस पर डिपेंड करता है बाइंग का। तो ये थोड़ी सी हमें नॉलेज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब टायर स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो रबर के प्राइसेस हैं, जो इनका रॉ मटेरियल है, वो 2013 के बाद हाई लेवल पर अब आज आज जाकर टच कर चुका है। और वो रीजंस हमें पता ही है फ्रेंड्स, के क्रूड ऑयल के चलते जो है इनके मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है एक्सपेंसिव हो सकता है। अब आने वाले टाइम में फ्रेंड्स इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। इनके मार्जिन्स और अर्निंग्स कैसी रह सकती हैं, तो आप टायर स्टॉक्स को फोकस में रखिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि क्रिसिल रेटिंग्स, इनका ये मानना है कि इनके जो मार्जिन्स है वो मॉडरेट हो सकते हैं, अराउंड 11.5 से लेकर 12% तक इन फाइनेंशियल ईयर 27। जो फाइनेंशियल ईयर 26 में थे 14.2%। मतलब मार्जिन्स में जो है थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब से आप टायर स्टॉक्स को रडार पर रख सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है रिजल्ट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, ये मार्केट पहले ही जो है आप देखोगे कि फैक्टरिंग शेयर प्राइसेस में ऑलरेडी होती है। उसके बाद फ्रेंड्स शुगर के प्राइसेस लगातार इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन उसके बाद हल्की सी जो है टॉप से करेक्शन हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर हम देखें स्टॉक्स में तो करेक्शन हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए ताकि शुगर प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है और शुगर की जो है डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर मतलब अब डेटा भी देखें तो एक न्यूज़ निकल कर सामने आई है, जो रिफाइनर्स हैं उन्होंने 3,50,000 टन्स की जो शुगर थी जो एक्सपोर्ट करनी थी, अब उन्होंने डाइवर्ट कर दी है लोकल मार्केट में। इससे होगा क्या, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और शुगर के प्राइसेस जो है नीचे आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें चल रही हैं जो शुगर के प्राइसेस को कंट्रोल करेंगी। उसके बाद यूएस जीडीपी का डेटा सामने आया, प्रीवियस था फ्रेंड्स 2.1, फोरकास्ट था कि गिरावट हो सकती है, कि 1.5 तक जा सकता है। अब एक्चुअली डेटा भी इतना ही निकल कर आया। दो चीज़ें हैं फ्रेंड्स इसमें, डेटा अच्छा है, हाँ फोरकास्ट जितना किया था उतना ही आया, लेकिन देख प्रीवियस से कंपेयर करें तो डेटा में गिरावट ही आई है, मतलब जीडीपी में गिरावट आई है। तो दोनों तरफ से अगर आप डेटा को एनालिसिस करो तो मतलब ना तो आप खराब बोल सकते हो ना तो आप अच्छा बोल सकते हो, लेकिन जीडीपी में गिरावट होना है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से एक खराब बात ही होती है। उसके बाद ब्लॉक डील्स जो हो रही हैं फ्रेंड्स, लगातार हम देख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही हैं। उसका एक कंपाइल्ड डेटा सामने आया, अगर मैं आपको बता दूं कि अब तक जो है 2026 में टिल डेट 4 लाख करोड़ तक की जो है ब्लॉक डील्स हो चुकी हैं। नो डाउट आप निफ्टी 50 में कोई मूवमेंट नहीं देखोगे, इंडेक्स लेवल पर कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ब्लॉक डील मार्केट में देखो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी डिमांड निकल कर सामने आ रही है। जो प्रमोटर्स हैं, जो पीई फंड्स हैं, इजीली वो अपना स्टेक जो है सेल कर रहे हैं, इजीली उनको बायर्स मिल रहे हैं। अब तक जो है 9616 जो है ब्लॉक बल्क डील्स हो चुकी हैं, मतलब वहाँ उस मार्केट में कोई भी दिक्कत नहीं है, इजीली बायर्स अवेलेबल हैं और स्ट्रॉन्ग जो है ब्लॉक डील्स हो रही हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ईरान ओमान की अगर हम बात करें, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो मतलब ग्लोबल लेवल पर जो चीज़ें चल रही हैं उसको देखें तो ईरान ओमान जो है एक डील पर पहुंच चुके हैं कि वो दोनों ही मिलकर कंट्रोल करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को। मतलब वो टैक्स लगाने की बात सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक उनका कोई इरादा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन किया जाए जब तक यूएस जो है उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये कुछ चीज़ें ग्लोबल फ्रंट पर चल रही हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अर्बन कंपनी में जो तेज़ी बनी हुई थी उसमें अब जो है ब्रेक लगी है, गिरावट दिखी है, क्योंकि बोफा ने जो है डाउनग्रेड कर दिया स्टॉक। उनको ये लगता है कि ये स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस रह सकती है, क्योंकि कुछ रीजंस हैं, वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं शेयर के, स्टॉक के। कंपनी के जो लॉसेस हैं वो अभी भी ज़्यादा हो सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं फ्रेंड्स, इनका मेजर मोटिव होता है टॉप लाइन को इंक्रीज़ करना, मतलब मार्केट शेयर कैप्चर करना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस भी चलते हैं इस कंपनी में, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ्यूचर में इनकी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आज वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बोफा का ये मानना है कि जो लॉसेस हैं वो आगे भी इंक्रीज्ड
मतलब पैटर्न में रहेंगे। और इस सेगमेंट में भी फ्रेंड्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो बोफा को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कंपनी को दिक्कत आ सकती है मार्केट शेयर कैप्चर करने में, तो इसीलिए उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया शेयर। थोड़े दिन पहले फ्रेंड्स मैंने भी न्यूज़ कवर की थी कि यूबीएस ने इनको अपग्रेड की टारगेट दिया था, मतलब हायर साइड की रेटिंग दी थी। अब फ्रेंड्स ये बात मतलब आपके दिमाग में आएगी कि कुछ ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं डाउनग्रेड करती हैं, कुछ अपग्रेड करती हैं। तो फ्रेंड्स ये हर ब्रोकरेज फर्म का जो जितना इन्फॉर्मेशन एक्सेस है उसके बेसिस पर वो रेटिंग देते रहते हैं, लेकिन हमारा मोटिव ये होता है कि हम डेफिनेटली इनको स्टडी ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो आप फंडामेंटल एनालिसिस अपना एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट कीजिए, ना कि इनकी रिपोर्ट्स के बेसिस पर। इनकी रिपोर्ट्स को हम सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए स्टडी करते रहते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं कि स्टॉक कैसे परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स बल्क ब्लॉक डील्स चल ही रही हैं। उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन थी कि वेदांता की जो कंपनीज़ हैं, जो डिफरेंट उन्होंने डीमर्जर किए थे कंपनीज़ में, उसमें भी जो है स्टेक सेल की कोई न्यूज़ आ सकती है, लेकिन ऐसा जो है वेदांता की तरफ से ये जो है स्टेटमेंट निकल कर आई है कि कोई भी ऐसा जो है स्टेक सेल का कोई भी प्लान नहीं है। कंपनी जो है ग्रोथ पर फोकस कर रही है और आने वाले टाइम में वो केपेक्स भी करेंगे, बहुत सारी उनकी डील्स हैं। तो इसके चलते आप वेदांता में तो ये छोड़ ही दो कि कोई भी किसी भी तरह का स्टेक सेल की न्यूज़ आएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जीके एनर्जी। ये कंपनी फोकस में है क्योंकि 454 करोड़ का जो है इनको ऑर्डर मिला है रूफटॉप सोलर के रिलेटेड। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में जो है ड्यूटी हाइक की थी, 6% से लेकर 15% तक की थी, ताकि इंपोर्ट्स को जो है कर्ब किया जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट्स करते रहेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रेशर आ रहा था। रिजर्व्स पर प्रेशर ना आए तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, ड्यूटी हाइक की थी। बहुत महीने हो गए फ्रेंड्स इस बात को, क्योंकि वॉर के चलते बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है डिप्लीट हो रहे थे। लेकिन अब खबर निकल कर सामने आ रही है, जो कुछ इसी सेगमेंट इसी इंडस्ट्री के जो मतलब ट्रेडर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने अब रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट को अब ये ड्यूटी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीज़न आ चुका है, वेडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके चलते डिमांड पर प्रेशर आ सकता है अगर ड्यूटी इंक्रीज ही रही। तो ये कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि गोल्ड और सिल्वर पर ड्यूटी फिर से कट होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी डेटा निकल कर सामने आए फ्रेंड्स कि जब से ये ड्यूटी हाइक की है, गोल्ड की जो इम्पोर्ट है वो जो दूसरे चैनल्स होते हैं जैसे कि स्मगलिंग वगैरह, उससे भी गोल्ड की इंपोर्ट ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो इन चीज़ों को कर्ब करने के लिए भी जो है ड्यूटी कट करनी पड़ती है, लेकिन अब देखते हैं कि गवर्नमेंट फाइनली डिसीजन क्या लेती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिफेंस कंपनी BEL। इसको आप फोकस में रखिए क्योंकि कंपनी को मिला है ऑर्डर 730 करोड़ का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मतलब एडिशनल ऑर्डर्स मिला 730 करोड़ का। उसके बाद फ्रेंड्स SBI कार्ड को आप फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि इन्होंने अपना जो है बिजनेस अपडेट सामने रखा है, और बिजनेस अपडेट यही है कि ग्रोथ आई है कंपनी के जो है बिजनेस में। SBI कार्ड उन्होंने जुलाई में देखा कि जो कार्ड के थ्रू स्पेंडिंग हुई है वो इंक्रीज हो चुकी है 21.6% तक, ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ निकल कर आई है, 21% की ग्रोथ है। 1.83 लाख के न्यू कार्ड्स उन्होंने इशू किए और टोटल कार्ड्स का जो काउंट है उनका पहुंच चुका है 2.28 करोड़। तो ये कुछ बिजनेस अपडेट निकल कर सामने आया SBI कार्ड का। हिंदुस्तान कॉपर को फ्रेंड्स स्टडी करेंगे, OFS को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो भी मतलब जो दिन था उनके लिए भी जो ओपन हुआ OFS, फुल सब्सक्रिप्शन मिली OFS को, बहुत ही अच्छी डिमांड थी। गवर्नमेंट ने ग्रीन शू ऑप्शन भी एक्सरसाइज किया, मतलब टोटल 6% का जो स्टेक है गवर्नमेंट ने जो है सेल किया है थ्रू OFS। उसके बाद डीमार्ट को आप फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि इसमें भी हुई है ब्लॉक डील, जो है शेयर में गिरावट आ चुकी थी। 1.06% का जो है स्टेक सेल हुआ है और 2600 करोड़ की जो है वैल्यू है स्टेक की। उसके बाद सीगल इंडिया को आप फोकस में रखिए क्योंकि शेयर में है तेज़ी, क्योंकि 609 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है कंपनी को। उसके बाद गेब्रियल इंडिया, इसको भी आप फोकस में रखिए। इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है विद साउथ कोरिया की एक फर्म है, उसके साथ जॉइंट वेंचर किया। किस चीज़ के लिए? फॉर ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद बिकाजी फूड्स को आप नोट डाउन करके चल सकते हो, क्योंकि इन्होंने अपना जो है स्टेक 30% स्टेक जो है सेल कर दिया है बेक्ड फूड सब्सिडरी में। किसको? बेक मार्ट फाउंडर को। तो आप इस कंपनी को भी लिस्टेड स्पेस में है, फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्विक कॉमर्स सेगमेंट में अब कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, और ये जो है कंपटीशन, जो ये कंपनी की स्ट्रेंथ होती है डार्क स्टोर्स। जितने ज़्यादा डार्क स्टोर्स ये ओपन करेंगे उतनी ज़्यादा जो है डिमांड को ये पूरा कर सकते हैं और मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं। अब डेटा निकल कर सामने आया फ्रेंड्स CLSA की तरफ से कि जो ब्लिंकिट है वो लीड कर रहा है फ्रेंड्स इस सेगमेंट में डार्क स्टोर मार्केट में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डार्क स्टोर्स ब्लिंकिट ओपन कर रहा है।
फ्लिपकार्ट मिनट्स ने भी फ्रेंड्स, अब ये भी ऑनलाइन स्पेस में है, उन्होंने ओवरटेक कर लिया स्विगी को इन डार्क स्टोर स्पेस। उसके बाद जो फ्लिपकार्ट मिनट्स है वो तो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ को भी टारगेट कर रहे हैं, स्मॉलर सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिमांड पूरा करके मार्केट शेयर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो ये तो फेस्टिव सीज़न भी आ चुका है, तो सबसे ज़्यादा जो है डिमांड मतलब सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने का टाइम ही यही होता है इन कंपनीज़ के लिए। तो इन कंपनीज़ को आप फोकस में रख के चल सकते हो जो लिस्टेड स्पेस में है, जैसे कि एटर्नल, स्विगी। तो इन कंपनीज़ को फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टीवीएस मोटर के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है, क्योंकि शेयर ने टच किया अपना ऑल टाइम का हाई। रीजंस होते हैं फ्रेंड्स, बिजनेस कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे, मार्जिन में ग्रोथ निकल कर आई है, टू व्हीलर सेगमेंट अच्छा कर रहा है, एक्सपोर्ट का डेटा कंपनी का बहुत ही अच्छा है। आने वाले टाइम में ब्रोकरेज फर्म्स ने इनको हायर साइड की रेटिंग्स भी दी हैं, तो आप इस कंपनी को नोट डाउन करके चल सकते हो। बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है, लेकिन फिर भी कंपनी में अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अवाडा इलेक्ट्रो, ये एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग जो है कंपनी है, इनकी जो सब्सिडरी है वो अब अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं और आईपीओ का जो वैल्यूएशन होगी वो हो सकती है 7600 करोड़ की। तो इस कंपनी को भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड डिफेंस सेक्टर फोकस में रहता ही। अब एक अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आई है, प्राइवेट सेक्टर के लिए हो सकती है, जैसे कि डीआरडीओ है। अब ये न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। अब ये होता क्यों है फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ की जाए। अब पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी ना पब्लिक सेक्टर कंपनीज तक रिस्ट्रिक्टेड रहती थी, अब ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाए, इससे प्रोडक्शन तेज़ होगी, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो इससे सबसे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट जो है फोकस में कौन सी कंपनीज़ रह सकती हैं जो पॉजिटिव है ये न्यूज़ किस चीज़ के लिए, कौन सी कंपनीज़ के लिए, वो है बीडीएल, बीईएल, अपोलो माइक्रो, एस्ट्रा माइक्रो, सोलर इंडस्ट्रीज़, एलएनटी। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है इन कंपनीज़ के लिए, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ करनी है, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करना है, तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ के लिए ये एक अच्छी बात है जो डिफेंस में एग्रेसिवली काम कर रही हैं। लास्ट में जाते जाते फ्रेंड्स यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा भी सामने आया था, उसको देख लेते हैं। पहले था 3.7%, फोरकास्ट था कि कम हो सकता है 3.6%, लेकिन नहीं, एक्चुअली में आया, बढ़कर ही आया 3.7%। इन्फ्लेशन बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं होती। अब जो फेडरल रिजर्व है उन पर ये प्रेशर आ जाता है कि वो रेट हाइक करेंगे या नहीं करेंगे, और क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट डालती हैं स्टॉक मार्केट पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।